की माला है और रुद्राक्ष की माला के साथ वो पूजा करने के बाद अब बाहर एक बार फिर से नजर आए हैं। और प्रधानमंत्री अब देखिए बिल्कुल हमारे कैमरे पर हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी अब लोगों के बीच में हैं और नीचे की तरफ वो आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री संभवतः कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। लोगों का अभिवादन करते हुए, यहाँ पर जो भक्त हैं, जो लोग आए हुए हैं, उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जय केदार, ये देखिए जय केदार के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमालय की तरफ देखते हुए, प्रणाम करते हुए, हाथ में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष की माला है और सर पर उत्तराखंड में जो लोग टोपी पहनते हैं वो है और पूरी पोशाक जो है। और पीछे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोशाक है उस पर आप देखेंगे कि पीछे की तरफ अब मोर के पंख और ये देखिए आगे निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बद्रीनाथ जाने का है, लेकिन पूरी तरीके से वो यहाँ के वातावरण को निहारते हुए, देखते हुए, आनंद लेते हुए और इस वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितना अच्छा महसूस करते हैं वो कई बार वो बता चुके हैं। प्रधानमंत्री ये भी बता चुके हैं कि केदार जो है वो इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनके दिल में बसता है केदार, बाबा के दर्शन करने। अब ये इस वक्त देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें बता रहे हैं यहाँ के हो रहे कामों के बारे में, पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में। जैसा कि पहले ये हम आपको बता रहे थे, टाइम्स ऑफ भारत लगातार आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो जो पुनर्निर्माण का कार्य है उसको भी देखेंगे। तो मुख्यमंत्री से वो जानकारी लेते हुए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और साथ ही हमने देखा कि हिमालय की तरफ देखते हुए, हिमालय को हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम मंदिर की परिक्रमा की, पूजा अर्चना की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की तरफ, जहां उनका स्थान है, उस स्थली की तरफ जाते हुए, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने अनावरण किया था इस मूर्ति का तब भी वहां पर ध्यान में वो बैठे थे और इस बार भी उनका जो कार्यक्रम है उसमें ये शामिल है कि वो जाएंगे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, उनकी जो समाधि है वहां पर, और वहां पर वो बैठकर ध्यान मग्न हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर सकते हैं। पुरोहित और पंडित केदारनाथ के उनके साथ हैं, उनको ले जाते हुए और कुछ ही दूरी पर मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है, उनका स्थान है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान करने के लिए आगे बढ़ते हुए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रदर्शनी भी लगाई गई है और प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री देखते हुए, दरअसल ये जो प्रदर्शनी है ये यहाँ का जो पूरी तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें बदल रही हैं केदारनाथ की और केदार परिसर की, उसके बारे में वहां पर जानकारी दी गई है और उसमें प्रधानमंत्री के योगदान के बारे में लिखा गया है। प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी को देखने के बाद अब आगे बढ़ गए हैं और एक बार फिर से मंदिर के पीछे से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का स्थान है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचने वाले हैं, जाने वाले हैं। भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर जो टीकाएं लिखी हैं वो काफी प्रसिद्ध हुई और किस तरीके से 4 वेदों को लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए पूरे भारत का भ्रमण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। 508 से लेकर 9 ईसा पूर्व और 477 ईसा पूर्व में
महासमाधि वो ले लेते हैं। तो भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र माने जाते हैं, जिन पर जो सन्यासी आसीन होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। आपने 4 मठों के बारे में सुना होगा, 4 पीठों के बारे में सुना होगा, और ये बेहद पवित्र माने जाते हैं। सनातन धर्म के ये जो मठ होते हैं, शंकराचार्य होते हैं वहां पर आसीन सन्यासी। ज्योतिषी मठ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ, ये चारों मठ हैं जिनका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने ही किया था। और उसके बाद अनेक अपने मार्ग में आने वाले लोगों का उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्हें दीक्षित किया, और उसके बाद वो फिर यहाँ पहुंचते हैं हिमालय, और हिमालय में केदारनाथ बाबा के चरणों में आकर वो समाधि लेते हैं। और इसीलिए ठीक जब उनकी समाधि बनाने का काम शुरू हुआ तो ठीक उसी जगह पर जहां पर 2013 से पहले त्रासदी में उनकी मूर्ति थी, वहीं पर उनकी समाधि का स्थान तैयार किया गया, वहां पर उनकी मूर्ति रखी गई। प्रधानमंत्री 2021 में 5 नवंबर को जब यहां पर आए थे दर्शन करने के लिए केदारनाथ के, तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही ब्रह्म सूत्रों की रोचक व्याख्या की, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदि गुरु शंकराचार्य के भक्त हैं, उनको मानते हैं, उनके दर्शन को मानते हैं, और उनके दर्शन से ज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना के द्योतक रहे हैं, और किस तरीके से फिर से सनातन धर्म को स्थापित किया जाए। मठों की स्थापना करने का मकसद जो था वो 4 वेद, अलग अलग वेदों के अनुसार ही उन मठों की स्थापना की गई थी। लेकिन आज जिस परिसर में, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं और जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम की ये तस्वीर, यहाँ पर बने हुए मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पहुंचकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ये जो बाबा का स्थान है ये तो सदियों से है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान को देखा, बाबा के दर्शन किए, तो उन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया और फिर वो यहाँ पर समाधि में लीन हो जाते हैं। बेहद कम आयु में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर लिया था और कम आयु में ही वो समाधि ले लेते हैं। काशी जाते हैं, काशी में विद्वानों के साथ उनकी मुलाकात होती है और कहते हैं काशी में ही तब इन्होंने विजिलबुंद के तालवन में मंडन मिश्र को सपनिक शास्त्र में परास्त कर दिया था। उन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके लोगों को धर्म के प्रति पुनर्जीवित किया और कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ईश्वर रूपी इस धरती पर आता है। और शंकराचार्य को भी कहा जाता है कि जब धर्म की पुनर्स्थापना की जरूरत थी, एक बार फिर से धर्म लोगों तक पहुंचे और लोग धर्म की पालना करते रहें, उसके लिए शंकराचार्य का जीवन पूरा जाना जाता है। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में दर्शन करने के बाद, केदार बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और खास महत्व है यहाँ पर आदि शंकराचार्य की समाधि का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम लगातार आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, किस तरीके से केदारनाथ धाम पहुंचकर यहाँ पर वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर परिक्रमा भी करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पर वो जाते हैं
जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पंच केदार में से भी इसे एक माना जाता है। यहाँ की जो जलवायु है या फिर यहाँ की जो प्रकृति वातावरण वेदर जो है उसके कारण अप्रैल महीने से लेकर नवंबर तक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और पत्थरों से बने इस मंदिर को दरअसल कत्यूरी शैली में बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मजय ने कराया था। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर सदियों से विद्यमान थे। आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी मूर्ति का जब अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। हालांकि 2013 में जो यहाँ पर घटना घटी थी, त्रासदी आई थी, उसके बाद किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक बार फिर से केदारनाथ के दरबार में पहुंचा जा सकता है या फिर एक बार फिर से ये स्थान बसाया जा सकता है, ये स्थान एक बार फिर से बस सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की ये परियोजना साकार होती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब देख रहे हैं आप, वो समाधि स्थल से निकलकर बाहर की तरफ गए हैं। और जैसा कि मैं पहले से ही टाइम्स ऑफ नवभारत आपको पहले से ही लगातार बता रहा था कि यहाँ पर 3400 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हुए हैं, जिसमें 2 रोपवे की योजना है। एक तो गौरी कुंड से केदारनाथ तक के लिए है, दूसरा हेमकुंड रोपवे परियोजना है। तो वो 984 करोड़ की परियोजना है जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करेंगे।